पूरे देश में आई फ्लू के मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी एहतियात के तमाम उपाय बताए जा रहे हैं और लोगों से इससे लेकर अलर्ट रहने की बात की जा रही है। हमारे साथ मित्तल हॉस्पिटल के डॉक्टर अमित मित्तल सर हैं, गोरखपुर के जाने माने डॉक्टर्स में से एक, आई स्पेशलिस्ट। इनसे जानेंगे कि आई फ्लू क्या है, कैसे फैल रहा है और उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं। चूँकि सर आपके पेशेंट भी बाहर बैठे हुए हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो सर सबसे पहले तो आई फ्लू क्या है, कई लोग ये जानना चाहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, जैसे एक पुरानी कहावत है कि बरसात आई आँख आई, तो ये जो आई फ्लू है जो इस समय फैला हुआ है, नॉर्मली इसका जो कारण है वो वायरस है, क्योंकि इस मौसम में वायरस ज़्यादा फैलता है। और इस समय जो वायरस ये फैला है कंजक्टिवाइटिस, इसको हम दूसरी भाषा में कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। इसका मुख्यतः जो इसके लक्षण हैं, आँख में पानी आना, आँख में चुभन होना, आँख का सूज जाना, आँख का लाल होना, आँख से कीचड़ आना। तो इसको सर कैसे जब ये आई फ्लू फैल रहा है तो कई लोग इसके लेकर भ्रांतियाँ भी हैं। कई लोग जैसे परेशान हैं कि कई लोग ये अफवाहें फैल रही हैं कि देखने से फैलता है या किसी को अगर ये आई फ्लू है तो उसे देखने से भी फैल रहा है। इस बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखने से नहीं फैलता है, ठीक है। और एक दूसरे को यदि हम देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, और तो उससे नहीं फैलेगा। मेन इसका कारण जो होता है कि उससे यदि हम कांटेक्ट में आते हैं, उसके आँख के पानी से या आँख के कीचड़ से, आँख के सिक्रीशन से कोई भी कांटेक्ट में आता है, तब इसके फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सर इसके बचाव के क्या उपाय, सबसे पहले तो बचाव के क्या उपाय हैं, फिर हम लोग लक्षण में बात। हाँ, बचाव के लिए हमको सबसे पहले तो कि यदि होता है तो पहले हमको किसी भी अपने जानकारी से कोई दवा नहीं डालनी है। नज़दीकी हमको जो भी कोई आँख का डॉक्टर हो हमारे आसपास, उसको हमको दिखाना है और उसके विचार विमर्श के बाद ही हमको दवा का इस्तेमाल करना है। और बचाव का मेन कारण ये है कि हमको रेगुलर अपने हैंड्स को क्लीन रखना है और बार बार हाथ से आँख को नहीं रगड़ना है। और कोई भी मरीज़ यदि हमारे सामने कंजक्टिवाइटिस का आता है तो उसके द्वारा छुई गई वस्तुओं को थोड़ा सा अवॉइड करना है या उसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद ही हमको उसका इस्तेमाल करना है। शुरुआती लक्षण क्या हैं? जैसे किसी बीमारी के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, तो इसमें शुरुआती लक्षणों में हो सकता है कि हल्का फुल्का आपका गला ख़राब हो, हल्का फुल्का आपको बुखार लगे, हल्का सा आपको कमज़ोरी लगे शरीर में, उसके साथ में आँख में आपको लालपन, चुभन, आँख में कीचड़, आँख में सूजन, ये सब लक्षण आ सकते हैं। तो इसका आपने उपाय के बारे में बताया है कि अगर होता है तो आपको नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। क्या कुछ घर पे भी कुछ है, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि पानी से सिकाई करिए, ऐसा कुछ? हाँ, बस हम इतना कर सकते हैं घर पे कि अपने साफ़ पानी से, सादा साफ़ पानी से आँख को साफ़ रख सकते हैं। कितना समय लगता होगा इसे ठीक होने में? जैसे एक बार अगर किसी को फ्लू हो रहा है तो नॉर्मली वायरल होता है और वायरल का जो पीरियड होता है वो 5 से 7 दिन रहता है, तो एटलीस्ट 5 से 7 दिन तो इसको रिकवरी में लगेगा ही लगेगा। लेकिन कुछ ड्रॉप्स के डालने के बाद से ये थोड़ा सा रिकवरी थोड़ा जल्दी हो जाती है। इससे दर्द भी हो सकता है? हाँ, आँख में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि सूजन इतना ज़्यादा हो जाती है कि आँख में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गोरखपुर में इस तरह के पेशेंट क्या देखने को मिल रहे हैं अभी? हाँ, रेगुलर हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं और हम इस समय थोड़ा स्टडी भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इन पेशेंट्स का हम एक तरीके से कई जांचें भी करा रहे हैं कि किस वजह से, किस वायरस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या है, तो उसके लिए हम कुछ जांचें भी लगातार भेज रहे हैं। रिसर्च पे भी चल रहा है उसमें? हाँ, उस पर थोड़ा सा रिसर्च भी चल रहा है। तो ये पहले तो हर साल तो देखने को नहीं मिलता है। ये क्या इसको सामान्य बीमारी समझा जाए या इसको एक जैसे महामारी के तौर पे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं? नहीं, ये होता हर साल है, लेकिन हर साल थोड़ा सा पेशेंट्स हमको रेगुलर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसा आउटब्रेक ये फैला है, क्योंकि हम लोग जो सुन रहे हैं लगातार, स्कूल से भी हमारे पास फ़ोन आ रहा है कि एक बच्चे को हो रहा है तो पूरी क्लास को हो जा रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि एक बच्चा दूसरे को देख ले रहा है तो हो रहा है। इसका कारण यही है कि बच्चे आपस में बैठते हैं, साथ में टिफ़िन करते हैं, साथ में बैठते हैं, उठते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उसी से वो जो कॉन्टैक्ट में जब आ रहे हैं तभी ये फैल रहा है। यानी कि सीधे टच में आने से अगर किसी को वो है तो उसके वो आँख छूने की आदत होती है, कई लोग आँख छूते हैं, फिर उसके बाद पानी कीचड़ आएगा तो पेशेंट बार बार हाथ छुएगा और वो किसी के भी कांटेक्ट में आ रहा है। अपने घर में यदि आपको हुआ है तो आपके कांटेक्ट में जो भी लोग आएंगे उनको हो जाएगा। तो आपको तो बड़ा एहतियात बरतना पड़ता होगा, क्योंकि पेशेंट आप सीधे देख रहे हैं। हम सीधे पेशेंट देख रहे हैं और रेगुलर अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। तो हाइजीन मेंटेन करने के क्या टिप्स हैं? जैसे कि मैं अभी आया हूँ तो तमाम हो सकता है कई लोग। हाँ, जैसे हम कोई भी पेशेंट यदि देखते हैं तो उसके बाद हम अपना जो जिस मशीन पे हम देख रहे हैं उसको, यदि उसको पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस है तो उसको प्रॉपरली क्लीन करते हैं।
अपने हैंड्स को हैंड रब से और स्प्रिट वगैरह से क्लीन करते हैं। तो जितने भी जो पेशेंट ने जहाँ भी वो चीज़, यदि मान लीजिए कोई वस्तु टच की है तो उसको भी हम लोग पहले हाइजीन करते हैं, उसके बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दवा अपने से मत डालिए, किसी भी नज़दीकी आँख के डॉक्टर से संपर्क करिए और उन्हीं की उससे परामर्श के बाद ही आप दवा का इस्तेमाल करें। चलिए सर, आपने इतना समय दिया, कीमती समय निकाल कर, चूँकि आपके पेशेंट बाहर बैठे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू।